हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज यूपी बोर्ड के 10th क्लास की जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो आपके बायो का फर्स्ट चैप्टर है। तो जैव प्रक्रम क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, मैं आपको आज इजी वे में समझाऊंगी जिससे कि आपके आसानी से ये पॉइंट समझ में आ जाएं। तो फर्स्ट हो गया पोषण, सेकंड हो गया श्वसन, और थर्ड हो गया विसरण, और फोर्थ परिवहन, फिफ्थ उत्सर्जन। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट इसका समझेंगे, पोषण। क्षति तथा टूटे फूटे रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये ऊर्जा केवल जीव के शरीर से बाहर आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीवों के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। तो आई थिंक मैं आपको सही से वे में समझा रही हूँ। तो जैव प्रक्रम में जीवधारियों द्वारा पृथ्वी पर अपने जीवन को चलने के लिए किए जाने वाले आधारभूत कार्य जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक, और फर्स्ट पॉइंट इसका जो पोषण मैंने आपको भी बताया है, एक जीवधारी द्वारा पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल को ग्रहण करने तथा इनकी उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब सेकंड पॉइंट इसका है श्वसन, रेस्पिरेशंस जिसको बोलते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के होते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विखंडन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे यह अत्यंत ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। ये विभिन्न आणविक गतियों के लिए एक विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी हैं। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया अणुओं के विखंडन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विखंडन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रम है जिससे भोजन ऑक्सीकृत होकर मुक्त करता है। श्वसन जीवन के लिए आवश्यक है। तो मैं एटीपी आपको बता दूं, एटीपी एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट है जो ऊर्जा प्रदान करता है, जो जीवधारियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। श्वसन का प्रथम चरण है जिसमें ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड की निमुक्त होती है। श्वसन का प्रक्रम जिसमें ऊर्जा निमुक्त होती है, जो शरीर की कोशिकाओं के अंदर होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड निमुक्त करती है, और कोशिकीय श्वसन दो वर्गों में बांटा गया है। तो पहला पॉइंट इसका है ऑक्सी श्वसन और सेकंड पॉइंट है अनऑक्सी श्वसन। थर्ड पॉइंट है विसरण, डिफ्यूजन। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है तथा इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, ये वाज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक संगठन अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकीय अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताऊं, तो विसरण का मीनिंग हुआ एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करना पड़ता है। मतलब कि इनमें आपस में लेन देन गैसों का होता है। ठीक, और वाज्य पदार्थ निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसे अब हम फोर्थ पे आ रहे हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशंस। बहुकोशिकीय जीव, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग, विशिष्ट अंगकृति हो जाते हैं। हम इन्हें विशिष्टकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर से, उनके संगठनों से परिचित
है, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतग्रहण भी विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। ज्ञापी भोजन एक ऑक्सीजन का अंतग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहन तंत्र की आवश्यकता होती है। परिवहन एक जैव प्रक्रम है जो आवश्यक पदार्थों को सभी भागों में ले जाता है, जिससे वे शरीर की समस्त कोशिकाओं में पहुंच सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा इतना। अगर आपको कोई डाउट्स हैं और आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मुझसे इंस्टा DM में आकर बात कर सकते हैं और मैं ID नीचे कैप्शन में डाल दूँगी। 5th पॉइंट है इसका उत्सर्जन, एक्सरेशन। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत ऑक्सीजन उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल उपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। अब हम इसको समझते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, जो ऊर्जा के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है परिवहन तंत्र की आवश्यकता और अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं में से इस रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी जो शरीर का कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। आई थिंक आपके ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी आपको क्लियर करनी है बात तो मुझसे इंस्टा DM में आकर पूछ सकते हैं। ये ID नीचे में कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पोषक तत्व पढ़ाएंगे, जिसके कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन और जल तथा खनिज लवण होंगे। Thank you for watching this my video.